अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट और मैं लाई हूँ आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए नज़र डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। एक बहरी जहाज ने लीबिया में तशद्दुद का शिकार बनने वाले कई पाकिस्तानियों को मरने से बचा लिया। एक तंजीम का जहाज 262 तारकीन वतन को लेकर इटली पहुंच गया। इन्हें अफ्रीका के साहिल के करीब मौतो हयात के खेल से बचाया गया था। इनमें 40 कम उम्र बच्चे शामिल थे जो वालिदैन के बगैर तन्हा सफर कर रहे थे। ये तारकीन वतन मिस्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मराकश और दीगर खित्तों से ताल्लुक रखते हैं। बंदरगाह पर इब्तदाई तिब्बी मुआयने के दौरान न सिर्फ बीमारियों और ईंधन के केमिकल से झुलसने के जख्म सामने आए, बल्कि इन बदनसीबों के जिस्मों पर लीबिया के हरासती मराकज में तशद्दुद के निशानात भी नुमायां थे। खुदारा अपनी जानों को इस तरह के खौफनाक सफर में मत डालें। अपने प्यारों को डंकी के खतरनाक सफर से रोकें। कई पाकिस्तानी मौत से बचते हुए डंकी लगाकर इटली पहुंच गए। 10 कश्तियों के जरिए मजीद 500 के करीब अफराद इटली के साहिल पर पहुंचे। इस खूनी सफर के दौरान 2 तारकीन वतन कश्ती में ही दम तोड़ गए। महाजरीन में मिस्र, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक के शहरी शामिल थे। हुकाम के मुताबिक इनमें से ज्यादातर ने लीबिया और ट्यूनिस के साहिलों से रवानगी की थी और फीकस 1200 यूरो तक स्मगलरों को अदा किए थे। मुसलसल बढ़ती हुई आमद के बाइस लैम्पेडूसा के बोस्ट स्पॉट सेंटर में मुकीम अफराद की तादाद बढ़कर 1420 हो गई है। यूके में वीज़ा दरख्वास्तों के ताज़ा अदादोशुमार ने 2025 में नुमाया तब्दीलियां जाहिर की हैं। हेल्थ एंड केयर वर्क वीज़ा में सबसे बड़ी कमी देखने में आई है। दरख्वास्तों की तादाद 2 साल में 18,300 से गिरकर सिर्फ 900 रह गई है। इस वीज़ा पर डिपेंडेंट्स की दरख्वास्तें भी तेजी से कम होकर 23,300 से सिर्फ 3,400 तक पहुंच गई। स्किल्ड वर्कर वीज़े भी घटकर सिर्फ 3,400 रह गए। दूसरी तरफ स्टडी वीज़े में हल्का सा इजाफा देखने को मिला है। 4,27,000 से जायद स्टूडेंट्स ने बरतानिया को तालीमी मंजिल के तौर पर मुंतखब किया। फैमिली वीज़ा आमदनी की शर्त बढ़ने के बाद पहले से कम हुए, मगर अब कुछ बेहतर होने लगे हैं। जनूबी कोरिया के ग्वांगजू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। दुनिया भर के स्टूडेंट्स मास्टर्स, पीएचडी और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बगैर किसी दरख्वास्त फीस के दाखिला ले सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस, रिहाइश, सफरी अखराजात, हेल्थ इंश्योरेंस, सालाना मेडिकल चेकअप और माहाना वजीफा शामिल है। मास्टर्स के स्टूडेंट्स को माहाना 1,40,000 वन और पीएचडी के स्टूडेंट्स को 2,95,000 वन दिए जाएंगे। तहकीक और खाने के लिए मजीद रकम भी दी जाएगी। स्टूडेंट्स के एयर टिकट का खर्च भी इदारा खुद बर्दाश्त करेगा। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 2 अक्टूबर 2025 रखी गई है। अमेरिका के वफाकी अदालत ने सदर ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी को एक बड़ा झटका दे दिया। गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चों को दी जाने वाली बुनियादी सहूलतों पर अहम फैसला सुना दिया। ऐसे बच्चों को बेड स्टार्ट प्रोग्राम, हेल्थ क्लिनिक्स और बालिगों की तालीम जैसी सहूलतों से महरूम करने से रोक दिया। ये सहूलियात गैर कानूनी तारकीन वतन के अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को बुनियादी तालीम, सेहत की सहूलियात और एडल्ट एजुकेशन फराहम करती हैं। ट्रंप इंतजामिया इन्हें रोकना चाहती थी। ये मुकदमा 20 रियासतों और वाशिंगटन डीसी ने दायर किया था। माहिरीन के मुताबिक अगर ये पॉलिसी नाफिज होती तो लाखों बच्चों की तालीम और सेहत पर बुरा असर पड़ता। कनाडा ने टेम्परेरी फॉरेन वर्क वीजा मजीद सख्त करने का अंदिया दे दिया है। वजीर आजम मार्क कार्नी ने ऐलान किया है कि हुकूमत इस प्रोग्राम में तब्दीलियों पर काम कर रही है। इसमें सिर्फ मखसूस शोबों और इलाकों की जरूरत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों को मौका दिया जाएगा। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इस प्रोग्राम को कैनेडियन शहरियों के रोजगार पर डाका करार दिया जा रहा है। अपोजिशन का मुतालबा है कि हुकूमत इस आर्जी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे। यही वजह है कि जनवरी से जून तक वर्क परमिट्स की तादाद पिछले साल की निस्बत 50% कम रही।
दुबई ने प्राइवेट स्कूल्स में भर्ती के लिए सख्त उसूल नाफिज कर दिए हैं। ये मुकामी और गैर मुल्की दोनों असातिज़ा पर लागू होंगे। इन ज़ाब्तों के तहत हर उस्ताद की तकर्री के लिए सरकारी तकरीरी नोटिस जारी करना लाजमी होगा। असातिज़ा को मुकर्ररा तालीमी काबिलियत और तजर्बे पर पूरा उतरना होगा। इस्तीफा देने वाले असातिज़ा को किसी दूसरे स्कूल में शामिल होने से पहले 90 दिन का कॉलिंग पीरियड मुकम्मल करना होगा। तमाम असातिज़ा के लिए लाजमी तरबियती कोर्सेज, इखलाकी ज़ाब्ते पर दस्तखत और स्टूडेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक हिदायत मुकम्मल करना ज़रूरी करार दिया गया है। ऐसा ना किया गया तो उनकी इजाज़त मनसूख कर दी जाएगी। यूरोप में तारकीन वतन के खिलाफ खुद साख्ता माइग्रेंट हंटर्स नामी गिरोह तेजी से सरगर्म हो रहे हैं। ये गिरोह सरहदों पर गश्त करते हैं, पनाह के मुतलाशी अफराद को हरासा करते हैं। इन तंजीमों के कारकुनों को भी निशाना बनाते हैं जो इंसानी बुनियादों पर तारकीन वतन की मदद करती हैं। बरतानिया के साबिक फौजी अड्डे विदर्सफील्ड के बाहर ऐसे ही गिरोह ने एक मुलाजिम को घेरा और इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट बराह रास्त नशर कर दी। बाज़ अफराद माजी के जराइम या मसाइल से निकलकर अपनी पहचान बनाने या महज अक्सरियत पसंदी के जोश से ये काम करते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये गिरोह खौफ और गलत मालूमात को हवा देते हैं और यूरोपीय माशरों में नफरत और तकसीम को बढ़ावा देते हैं। ईरान में फोर्सेज ने गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वाले अफगान शहरियों पर फायरिंग कर दी। इस वाक़े में 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद शदीद जख्मी हुए। इनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ईरानी फोर्सेज ने तकरीबन 120 अफगान शहरियों पर गोलियां बरसाईं और 40 को हिरासत में भी ले लिया। गुज़िश्ता बरस भी सरहदी इलाके में इसी नौयत की फायरिंग के नतीजे में 300 से ज़ायद अफगान तारिकीन वतन निशाना बने थे। ये वाक़या एक बार फिर इस हकीकत को उजागर करता है कि गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करना किस कदर खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। इटली और टर्किया ने गैर कानूनी हिजरत को रोकने के लिए करीबी ताउन का मुआहदा कर लिया है। इसका हदफ खास तौर पर लीबिया से यूरोप की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद करना है। रोम में दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा ने एक ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए। इसके तहत कोस्ट गार्ड्स के दरमियान ताउन बढ़ाया जाएगा ताकि इंसानी स्मगलिंग और सरहद पार जराइम को खत्म किया जा सके। ये इकदाम लीबिया से कश्तियों के यूरोप रवाना होने की रोकथाम में अहम किरदार अदा करेगा। यूनानी हुकूमत के सख्त इकदामात के बाद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने लीबिया में कश्तियों के जरिए इटली जाने का नया रास्ता तलाश कर लिया था। डंकी लगाने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी इसी रास्ते से जाने की कोशिश कर रही है। इनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ाई जाएंगी, इसीलिए बाकायदा वीजा लेकर यूरोप जाएं। आइंदा 10 बरसों में तकरीबन 3,20,000 अफराद अमेरिका से मुल्क बदर होंगे। कांग्रेशनल बजट ऑफिस की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इन इक़दामात से अमेरिका की आबादी में इजाफे की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाएगी। 2035 तक आबादी गुज़िश्ता अंदाजों से तकरीबन 45 लाख कम रहेगी। ट्रंप ने अपने डिपोर्टेशन मंसूबे के लिए $150 अरब मुख्तस किए हैं। इनसे सरहदी दीवार की तोसी, हरासती मराकज़ और हजारों नए अहलकार शामिल किए जाएंगे। माहिरीन के नज़दीक वर्किंग एज अफराद की कमी अमेरिकी मईशियत पर बराह रास्त दबाव डालेगी। यूके में गैर मुल्की मुलाजमीन को बुलाने वाले एम्प्लॉयर्स की स्पॉन्सर लाइसेंस बड़ी तादाद में मनसूख किए जाने लगे। जुलाई 2024 से जून 2025 के दौरान 1948 लाइसेंस मनसूख हुए। साल 2023 से 24 के दौरान ये तादाद सिर्फ 937 थी। इससे पहले के सालों में ये सिर्फ 200 के लगभग रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा लाइसेंस सोशल केयर, मेहमान नवाजी, रिटेल और तामीरात के शोबों से मनसूख हुए। वजूहात में मुलाजमीन को कम उजरत देना, इमिग्रेशन कवानीन को चकमा देना और वादे के मुताबिक रोजगार ना देना शामिल हैं। न्यूजीलैंड ने वीजा प्रोसेस में लगने वाले वक्त से मुताल्लिक तफसीलात जारी कर दी। मुख्तसर मुद्दत के वीजे तेजी से निपटाए जा रहे हैं, जबकि रेजिडेंट वीजे सबसे ज्यादा वक्त ले रहे हैं। नया सफर करने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इजाजतनामा सिर्फ 24 घंटों में मंजूर हो जाता है। विजिटर वीजा 1 से 2 हफ्तों में मुकम्मल होता है। वर्क वीजे की औसत मुद्दत
2 से 5 हफ्ते, स्टूडेंट वीजा अमूमन 2 से 6 हफ्ते और मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई करने वालों को कई माह तक इंतजार करना पड़ सकता है। स्किल माइग्रेंट कैटेगरी 9 हफ्ते से 3 माह में और पेरेंट रेजिडेंट वीजा 13 से 18 माह में निपटाया जाता है। नरक और मौसर इमिग्रेशन पॉलिसियों के साथ स्पेन ने वो कर दिखाया जो दीगर यूरोपीय ममालिक ना कर सके। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में स्पेन में दाखिल होने वाले 94% तारिकीन वतन कानूनी रास्तों से आए। सिर्फ 6% ने गैर कानूनी तौर पर मुल्क में कदम रखा। इनकी पॉलिसियों के नतीजे में गैर कानूनी दाखिलों में 30% कमी आई। सांचेज को अपोजिशन से लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसियों पर सख्त तनकीद का सामना रहता है, मगर इनका मौक़िफ़ है कि कानूनी हिजरत स्पेन की आबादी और मईशियत को सहारा देने के लिए ज़रूरी है। अगर नई वर्क फोर्स ना आई तो मईशियत की शरह नमू 0.1% तक गिर सकती है। थाईलैंड ने गैर मुल्कियों के लिए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा निज़ाम में बड़ी आसानी पैदा कर दी है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब 17 की बजाय सिर्फ 7 इक़साम रह गई हैं। सयाह, स्टूडेंट्स, मुलाजिमीन और कारोबारी अफराद बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि उनके लिए कौन सा वीज़ा मौजू है। ये तब्दीली सिर्फ तरीक़ाकार में की गई है। वीज़ा हासिल करने के असूल और शराइत पहले की तरह बरकरार रहेंगे। नई इक़साम में सरकारी, कारोबारी, तालीमी, मीडिया, मेहनत कशों और एक ख़ुसूसी OLA वीज़ा शामिल है। जर्मनी अफगान ख़वातीन के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया। जर्मन हुकाम के मुताबिक अफगान ख़वातीन को पनाह हासिल करने के लिए इम्कानात गैर मामूली तौर पर ज़्यादा हैं। तालिबान के दौरे हुकूमत में उन पर शदीद पाबंदियाँ आयद की गई हैं और बुनियादी इंसानी हकूक सलब कर लिए गए हैं। जनवरी से जुलाई तक अफगान ख़वातीन की 9,500 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। इनमें बड़ी तादाद उन ख़वातीन की है जो पुरानी फाइलों को फॉलो अप करके अब मुकम्मल महाजर का दर्जा हासिल करना चाहती हैं। जर्मन हुकूमत ने अपना खुसूसी दाखिला प्रोग्राम भी बहाल कर दिया है। सऊदी अरब में सियाहत के शोबे ने तारीख रकम कर दी। सऊदी समर प्रोग्राम के तहत जून से अगस्त तक 3 करोड़ 20 लाख से जायद मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने मुख्तलिफ मकामात का रुख किया। ये तादाद गुज़िश्ता वर्ष के मुकाबले में 26% ज़्यादा है। सयाहों के अखराजात भी रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए और कुल खर्च 53.2 अरब रियाल से तजावज़ कर गया। जनूबी इलाके असीर में खलीजी ममालिक से आने वाले सयाहों की तादाद में 49% इजाफा हुआ। अमेरिका में गैर मुल्की सहाफ़ियों के क़याम की मुद्दत कम करने के मंसूबे पर सहाफ़ती तंजीमों ने सख्त तशवीश का इजहार कर दिया। 117 से ज़ायद आलमी मीडिया इदारों और प्रेस फ्रीडम बॉडीज़ ने मुश्तरका बयान में इस पर तनकीद की है। बयान में कहा गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी आलमी सतह पर अमेरिकी खबरों की मिक़दार और मेयार को बुरी तरह मुतासिर करेगी। फिलहाल सहाफ़ियों को 5 वर्ष तक अमेरिका में क़याम की इजाज़त है। नई तजवीज़ के तहत ये मुद्दत सिर्फ 240 दिन कर दी जाएगी। चीनी सहाफ़ियों के लिए ये मुद्दत 90 दिन होगी। इस अपील पर दस्तखत करने वालों में AFP और राइटर्स जैसे बड़े इदारों के साथ BBC, ABC, कनाडा का ग्लोब एंड मेल और प्रेस फ्रीडम की तंजीमें भी शामिल हैं। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट यूरोप के तमाम एयरपोर्ट से आगे निकल गया। एयरपोर्ट ने अगस्त में 80 लाख से ज़ायद मुसाफिरों को संभाल कर ये एजाज़ हासिल किया। 1 अगस्त एयरपोर्ट की तारीख का मसरूफ़ तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया, जिस दौरान 2,70,000 से ज़ायद अफराद ने सफ़र किया। 22 अगस्त को टर्मिनल 5 में एक ही दिन में 1,12,000 से ज़्यादा मुसाफिरों का रिकॉर्ड कायम हुआ। इंतज़ामिया के मुताबिक ये इजाफा ज़्यादातर लातीनी अमेरिका, एशिया और मशरिक़ वस्ता के बढ़ते हुए रूट्स के बाइस हुआ है। दौरान सफर वक्त की पाबंदी और एयरपोर्ट सर्विसेज मेयार भी बरकरार रहा। 22 अगस्त को यूके की परवाज़ों का मसरूफ़ तरीन दिन भी रिकॉर्ड किया गया। इस दिन 3,271 फ्लाइट्स रवाना हुई। यूके में गैर मुल्की तारिकीन वतन से नफरत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होने लगा।
لندن میں تارکین وطن کے خلاف ہزاروں افراد ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج کی قیادت متنازع برطانوی کارکن نومی رابنسن نے یونائٹڈ کنگڈم کے نام سے کی۔ اس میں انگلینڈ اور برطانیہ کے جھنڈوں کے ساتھ امریکی اور اسرائیلی پرچم بھی نظر آئے۔ مظاہرین نے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے خلاف بھی شدید نعرے بازی کی۔ احتجاج کرنے والوں کے پلے کارڈز پر انہیں واپس بھیجو لکھا تھا۔ فار رائٹ تنظیموں کے اس احتجاج کے جواب میں اسٹینڈ اپ ٹو ریسزم کے تحت ایک بڑا کاؤنٹر احتجاج بھی ہوا۔ برطانیہ میں حالیہ مہینوں میں امیگریشن پالیسیز اور تارکین وطن افراد کے خلاف درجنوں احتجاج دیکھنے میں آئے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پاکستان میں اوورسیز کے ساتھ کون کون سے فراڈ کیے جاتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اور اگر آپ یو اے ای میں رہتے ہیں اور اپنی بیوی کو وہاں بلانا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نئی اپڈیٹس کے ساتھ ہفتے کی شام پھر سے حاضر ہوں گی۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔